हाय गाइस, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग थिंग्स एंड उनकी क्लासिफिकेशंस की। लिविंग थिंग्स की मल्टीपल क्लासिफिकेशंस है, लेकिन आज हम वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स वाली जो क्लासिफिकेशन है विच इज़ स्पेसिफिक टू एनिमल किंगडम, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो क्लासिफिकेशन होता है एक ऐसा तरीका जिससे आप जो एनिमल्स होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा जाता है डिपेंडिंग अपॉन उनके करेक्टरिस्टिक क्या है और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ओके। ये एक टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले जो आपके एनिमल्स हैं वो दो टाइप में आपके क्लासिफाइड होते हैं। एक होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं आपके, इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसलिए उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कि इनवर्टिब्रेट्स का जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, ये उसी के बारे में है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आपकी बैकबोन मिसिंग होती है। ठीक है। जो इनका स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन का बना होता है मेजरली, इनमें बोन्स नहीं पाई जाती। जैसे इनवर्टिब्रेट्स हो गए आपके कोई वर्म्स होते हैं, आपके जो स्पाइडर्स होती हैं, जो स्क्विड्स होती हैं, स्नेल्स होते हैं, ये सब आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स क्या क्या है। सबसे पहले हमारे मैमल्स होते हैं। मैमल्स यानी कि जो आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और जो बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को फीड करने के लिए, उनमें हेयर प्रेजेंट होता है, ये आपके मैमल्स होते हैं। जितने भी मैमल्स होता है उनमें डायफ्राम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो डायफ्राम होता है वो ब्रीथ करने में मैमल्स को हेल्प करता है। ठीक है। एंड जो मैमल्स होते हैं आपके, उनकी एयर बोन्स होती हैं जो कि उनको हेल्प करती है हियरिंग में। इनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जो कान होते हैं ये बाहर से दिखते हैं, एयर लोब्स जो होते हैं ये एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती हैं आपकी बर्ड्स। बर्ड्स भी आपकी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती हैं। इनकी बॉडी फर में नहीं, इनकी बॉडी फेदर में कवर्ड होती है। इनकी बीक्स होती हैं, इनके विंग्स होते हैं। ठीक है। इनका जो स्केलेटन होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है मैमल्स के अकॉर्डिंग, ताकि ये इजीली उड़ सकें, और ये सब एग्स को ले करती है। ठीक है। ऑस्ट्रिच आपकी एंड पेंगुइन आपकी जो बर्ड्स हैं, ये दो आपकी एक्सेप्शनल बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती। ठीक है। जो बर्ड्स होती हैं ये अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कोई ग्रासलैंड में रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, ये भी आपके वर्टिब्रेट्स ही होते हैं। इनका भी वर्टिब्रल कॉलम, इनकी जो आपकी बैकबोन होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनकी स्किन्स पे स्केल्स होते हैं। ठीक है। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका फ्लक्चुएट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठंडियों में ज़्यादातर आपकी जो छिपकलियाँ होती हैं, छिपकलियाँ भी एक काइंड ऑफ रेप्टाइल्स होती हैं, तो वो छुपी हुई रहती हैं। ये एक टाइम पे मल्टीपल एग्स को ले करते हैं। और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टीपल लेग्स होती हैं, जैसे कि आपकी छिपकली हो गई। और कुछ आपके रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पास लेग्स नहीं होती, और ये स्लिदर करते हैं। स्लिदर करते हैं मतलब कि ऐसे ज़मीन पे रेंगते हुए, लौटते हुए चलते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है आपका एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आपके वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकते हैं। ठीक है। इनकी जो लाइफ की साइकिल होती है वो पानी में बिगिन करती है, जब उनका जो एग होता है वो हैच हो रहा होता है, एंड देन उसके बाद में वो अडल्टहुड में डेवलप करते हैं और वो एयर में भी ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी जो टंग्स होती हैं वो थोड़ी स्टिकी होती हैं, और इनके ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको खाते हैं, उनको ये कैप्चर करते हैं। जो आपके टोड्स होते हैं, जो आपके फ्रॉग्स होते हैं, ये आपके एम्फीबियंस होते हैं, और इनकी ज़्यादातर 4 लेग्स होती हैं। फिर आती हैं आपके फ़िश। जो फ़िश होती हैं ये पानी के ही अंदर रहती हैं, इनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है। इनके पास ब्रीथ करने के लिए नोज़ नहीं होती हमारी तरह, इनके पास गिल्स होते हैं, तो ये गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। इनके भी स्केल्स होते हैं जो कि इनको पानी में मूव करने में हेल्प करते हैं, और इनके पास फिन्स भी होते हैं जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जो फ़िश होती हैं वो भी पानी में ही अपने अंडे देती हैं। कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जिनके पास दाँत नहीं होते, उनके फ्लैट माउथ होते हैं, और वो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ प्लांट्स ही खाती हैं। वाइल कुछ जो फ़िशेज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनके टीथ होते हैं, जैसे पिराना हो गई, जैसे शार्क हो गया, तो वो मांसाहारी होती हैं। लेकिन कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाती हैं अपनी पूरी लाइफ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ में।